सबसे खतरनाक जीव है। इसको सबसे अंत में भगवान ने बनाया। ब्रह्मा जी ने सभी प्राणियों को बनाया। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के जीव। उन्हीं योनियों में आत्मा भटकती रहती है। तो अंत में मनुष्य को बनाया। ब्रह्मा को ये विचार आया कि हम कैसे जाने किसको किसको हमने बनाया। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा जीव बनाए जिसमें सब कुछ हो। इसको देखते ही हमको संपूर्ण जगत का ज्ञान हो जाए। 84 लाख योनियां कौन कौन सी। तो उन्होंने सभी योनियों के थोड़ा थोड़ा अंश एक जगह रखे, ला के रखने लगे। कुछ गुण जानवर का, कुछ देवता का, कुछ मनुष्य का, कुछ कीट पतंगों का, कुछ पक्षियों का, सब ला के एक जगह रखने लगे। और सब जब जमा हो गया तो आदमी बनकर तैयार हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा ये है आदमी। तो इसको बहुत प्यार करते थे, इसमें सब है। लेकिन ये आदमी ऐसा निकला जो उसको खाना देगा उसको भूखा कर देगा, जो इसकी जान बचाएगा उसका जान ले लेगा, जो इस पर भरोसा करेगा उसको ये धोखा देगा, जो इसको पानी पिलाएगा उसका पानी छीन लेगा, प्यासा कर देगा। तो ये आदमी क्यों ऐसा हो गया कि भगवान फिर इससे डरने लगे और भगवान इससे दूर भाग गया। एक जोक है कि आदमी से भगवान क्यों दूर भागे। एक कैलाश पकड़ लिया, दूसरा क्षीर सागर चला गया और तीसरा विष्णु भगवान के नाभि से कमल निकल कर उसमें बैठ गया। तो आदमी ऐसा क्यों है? जबकि भगवान आदमी के रूप में जन्म लेके आदमी को शिक्षा दी। भगवान बुद्ध ने स्वयं सिखाया। तो किसी और को धोखा नहीं देता है, अपने आप को देता है। इसका मतलब क्या है? तुम्हें मुसीबत आती है, भगवान देते हैं मुसीबत। मुसीबत तुम ही ने लाया। जब तुम बुरा करते हो तो उसका कई गुना तुम्हारा बुरा होता है। ये बात उन्होंने साफ साफ बताई। अपनी तकदीर तुम स्वयं लिखते हो। किसी का भला किए तो तुम्हारा भला होगा, ये है कि कुछ दिन बाद होगा। तुमने किसी का बुरा किया है तो तुमको उसका फल भोगना होगा, ये है कि कुछ दिन बाद होगा। तो आदमी ने सोचा कुछ दिन बाद होगा कि नहीं होगा, चलो बुराई कर लो। बुराई में आनंद है। बुराई में पहले आनंद आता है, वो भी राक्षस को। देवता को बुराई में पहले भी आनंद नहीं आता। क्योंकि मान लेते हैं किसी बच्चे को पीट रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, इस पर खुशी होती है किसको? राक्षस को। वो भी अपनी संतान को नहीं रुलाता, अपने संतान को प्यार करता है। दूसरा पराया समझता है जिसको, उसको रुलाता है, आनंदित होता है। अगर किसी को रुलाकर किसी को तकलीफ देकर आनंद मिलता है तो वो राक्षस हो सकता है, देवता तो कभी नहीं हो सकता। तो आदमी ऐसा क्यों करता है? जो सभी बार बार जन्म लेकर भगवान ने यही बताया कि बुरा करोगे तब तुम्हारा बुरा होगा। तो स्वयं आदमी बुराई का रास्ता चुनता है और नरक में जाता है और दुख भोगता है। तो आदमी को किसी ने कहा मगर ये आदमी न सुधरा है न सुधरेगा, तो हम बाज आए अपने बुरे कर्मों से। क्योंकि जो कुछ हम बुरा करें हैं सूद ब्याज सहित उसको भोगना ही पड़ेगा। तो हम बुराई के रास्ते पर क्यों चलें? और जो लोग चलते हैं बलिहारी है, उनके दिमाग पर बलिहारी है, उनके ऊपर, जो जानबूझकर आग में कूदते हैं, जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। जय हिंद, जय भारत।